दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे समतुल्य संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपसे पॉपुलर है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि रिक्त स्थानों को भरना है और सभी संख्याएं एक दूसरे के समतुल्य हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, पहले 1 2 रख के 3 4 रख के चेक करते हैं कि बैठ रहा नहीं बैठ रहा, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, मैं आपको जो ट्रिक बताऊँगा काफ़ी आसान बताता हूँ, वो सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप पहली बार भी सीख रहे हैं कि समतुल्य संख्याएं क्या हैं तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको बता रखा है कि समतुल्य संख्याएं होती क्या हैं, कैसे बनाते हैं और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर आधारित प्रश्नों के ऊपर। फिर भी मैं एक बार आपको छोटा ट्रिप बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है समतुल्य संख्याएं। देखिए, समतुल्य संख्याएं का मतलब होता है कि आपस में सामान्य। ठीक है, मतलब ये कि 3/5 की वैल्यू ये भी आपस में समान होगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। ये बराबर कैसे? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या जो 3 बार में कट जाए, ठीक है, तो इसको मैं वापिस से काटूंगा तो 3/5 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको भी काटूंगा तो 3/5 हो जाना चाहिए, इसको भी काटूंगा तो 3/5 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 3/5 ही सारी वैल्यू है, बस अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे है उसको आप आगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 3/5। ठीक है, तो 3/5 इन संख्याओं को बताना है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, जो आपकी वैल्यू है ना इन दोनों तीनों बॉक्सेस के अंदर, वो इन दोनों के सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसके समान होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसके समान होगी, यहाँ पे जो होगा इसके, यहाँ पे जो होगा इसके। ठीक है, ऐसे ऐसे सबके समान है। ठीक है, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपको नीचे का नहीं वैल्यू गिवन है तो ऊपर का गिवन है, या फिर ऊपर का नहीं गिवन है तो नीचे का गिवन है। एक तो गिवन है ही, ये तो कंफर्म हो ना आप। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे देखो कैसे मिलाओगे, आपको फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा देखो कैसे करना है। 5 के पहाड़े में ये जो है 15 आता है। ठीक है, ये तो तय है। ठीक है, अब मुझको बताओ, इसको मैं काट के मुझे 5 बनाना है, ये तो इसके समतुल्य होगा ना। तो किसके पहाड़े में 15 5 बार में आता है ये बता दो, सोच के देखो, आसपास की संख्या ही निकल कर आएगी। 3 के पहाड़े में 5 बार में आता है। ठीक है, तो जब 3 के पहाड़े में 15 आ रहा है तो ये तय है कि 3 के पहाड़े से ऊपर वाली भी संख्या आएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि आप जब काटते हो किसी भिन्न को ऊपर नीचे तो एक ही पहाड़े से तो काटते हो। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि कौन सी संख्या रखना है, देखो उत्तर यहीं पे आएगा आपका। कैसे? देखो, 3 के पहाड़ा मुझे मिल गया कि 3 के पहाड़े में 5 बार में 15 आता है। अब 3 का पहाड़ा मुझे 3 बार केवल पढ़ना है क्योंकि मुझे समतुल्य 3 के करना है। तो 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा? 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये आपस में आप बार काटोगे 3 के पहाड़े से तो 3 के पहाड़े में 9 बार कितनी बार में आता है? 3 बार में, और 3 के पहाड़े से 15 5 बार में। ठीक है, बहुत डिटेल में बताया, यही चीज़ है, बस आपको कुछ नहीं फॉर्मूला रखना है। देखो दूसरा वाला कैसे समतुल्य करूँगा, 12 है। ठीक है, तो ऐसी कौन सा पहाड़ा है जिसके पहाड़े में 12 3 बार में आता है? क्योंकि इसके सामने वाली संख्या 3 है, अगर नीचे वाली गिवन होता तो मैं 5 सोचता। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोचा था। तो 3 बार में 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आ जाता है, तो ये तय है कि 4 के पहाड़ा नीचे वाला भी मुझे पढ़ना होगा। ठीक है, कितनी बार पढ़ना है? 5 बार, क्योंकि उत्तर मुझे समतुल्य 5 के करना है। ठीक है, तो 4 के पहाड़े में 5, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब इसको काटो, फिर से ये वैल्यू बन के आ जाएगी आपका 3/5। ठीक है, ये भी काटोगे 3/5 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, माइनस से ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पे 15 कितनी बार में आता है 3 के पहाड़े में? ध्यान से सुनिए, 15 कितनी बार में आएगा जो 3 बार में कट जाए? मतलब ये कि किसके पहाड़े में 15 आता है और तीसरी पोजीशन पे आता है। तो 5 के पहाड़े आप पढ़ोगे तो 5 तिहाई 15। ठीक है, 3 बार में आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 के समतुल्य हो गया। लेकिन ये माइनस है ना, तो माइनस मुझे हटाना, तो मैं क्या करूँगा? नीचे भी माइनस लगा दूंगा। अब ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया। अब 15 कितनी बार में आ रहा है? तीसरे पोजीशन पे आना चाहिए। 5 के पहाड़े में 15 आ रहा है 3 बार में। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा ही मुझे पढ़ना होगा कितनी बार? जो नीचे गिवन है 4 5 बार। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसको काटोगे फिर से 3/5 के समतुल्य आ जाएगा। काफ़ी आसान है। ठीक है, अब इसको आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो कैसे करना है, एक बार बता ही देता हूँ। यहाँ पे मुझे 5 के समतुल्य करना है। 5 वाला सामने वाली संख्या नहीं गिवन है, 4 वाली गिवन है। ठीक है, तो ये देखो किसके पहाड़े में 16 चौथे पोजीशन पे आता है? 4 के पहाड़े में 16 चौथे पोजीशन पे आता है, मतलब 4 का पहाड़ा ही मुझे 5 बार पढ़ना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 के पहाड़े में 5 बार में 20 आता है और माइनस चाहिए तो अपने मन से माइनस लगा लो, ठीक है। ये इसका समतुल्य हो गया। अब इसको देखो 5 का यहाँ पे मैं पहाड़ा 5 बार पढ़ूंगा तो ये 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 5 बार में तो आता है और मुझे 5 ही तो समतुल्य करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो मुझे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं 5 का ही पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा, 4 का समतुल्य करना है तो 4 बार पढ़ूंगा, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। अब इसको काट लो, फिर से यही वैल्यू भी निकल के आ जाएगी आपका, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, अब आपको ये 5 जो है ना, ये 5 बार में लेके आना है, मतलब 15 का कौन सा पहाड़ा है, ठीक है। कौन सा पहाड़ा है जो पढ़ने पे 5 बार में 15 आता है, तो 3 का पहाड़े में आता है ये 5वें स्थान पे और 5 का समतुल्य हो गया, माइनस चाहिए, ठीक है। तो अपने मन से यहाँ से माइनस लगाओगे तो ये ऊपर माइनस चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आपने 3 का पहाड़ा पढ़ा ना, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 4 बार भी पढ़ोगे क्योंकि नीचे वाली वैल्यू भी लिखना है, ठीक है। तो 3 चौके 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा समतुल्य कैसे बनाते हैं संख्याओं को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।